अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद हो। बकफ्लावर रेमेडीज़ के ऊपर दवाइयों का सिलसिला की पे वीडियोस जारी थी और आज जो है मैं जिस दवाई के बारे में बताऊंगा वो है सक्लेरेंथस। सक्लेरेंथस दवाई उन सारी बकफ्लावर रेमेडीज़ से बिल्कुल एक अलग किस्म की दवा है, क्योंकि इसकी अलामात बाकी बहुत सी बकफ्लावर रेमेडीज़ के साथ मिलती जुलती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें किस किस्म की कैफियत है कि क्या उसकी सोच होती है और या किस किस्म की उसकी ज़हनी कैफियत होती है। मूड चेंज इसके अंदर सबसे ज़्यादा है, जज्बात का ऊपर नीचे होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्ताव करना, बहुत बुरे तरीके से बर्ताव करना, सुस्ती, अपनी कैफियत को सही तरह से बता ना सकना, हमेशा से किसी चीज़ का एक ख़ास हद तक होना और उसके बाद उसकी बोरियत पैदा हो जाना, सही वक्त पर सही जगह सही वक्त पर सही काम को ना करना। मिसाल के तौर पे छोटा बच्चा है, सारा वक्त वो साल बजाय इसके पेपर की तैयारी करने के खेल कूद में पड़ा रहा, लेकिन आखिरी दिन उसको पेपर याद है। अब वो उस दिन बैठेगा भी तो उसको नहीं याद होगा, क्योंकि वो जो वक्त था वो उसने एक लाइल्मी की कैफियत में गुजार दिया है। उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि सही चीज़ और सही क्या थी और गलत क्या थी, सही वक्त के ऊपर क्या काम करना था और कौन सा काम किस वक्त के ऊपर करना था, जिसकी वजह से आजकल बहुत से लोग इस चीज़ और इस कैफियत में से गुज़रते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जॉब पे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बहुत सी बार आजकल देखने में ऐसा आता है कि आप कोई ना कोई चीज़ अपनी घर में ज़रूर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जब वो चीज़ अपने बैग से निकाली या जब आपने अलमारी से निकाली, आपने उसको एक टेबल पे रख दिया। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि कौन सा काम आपने किस वक्त पर करना है। अगर आप को मालूम होता तो आप वो चीज़ अपने बैग में रख लेते, अपनी जेब में डाल लेते। लेकिन अक्सर आजकल की यंग जनरेशन को ये चीज़ों का सामना करना पड़ेगा कि या तो उनका मोबाइल घर रह गया या उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर दिया और चाबियां अंदर रह गई, क्योंकि उनका जहन बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है और इस चीज़ को जज नहीं कर पाता कि कौन सा काम अहम है। तो एक किस्म की इसमें सुस्ती भी पाई जाती है। सक्लेरेंथस का पेशेंट सुस्त होता है और चीज़ों को ठीक तरह से नहीं कर पाता। वो अपनी कैफियत को, अपनी शिकायत को, अपनी कंप्लेंट्स को, अपने इमोशंस को ठीक तरह से बता नहीं पाता। जिस तरह की उसकी कैफियत है लड़खड़ाती हुई कि इधर उधर काम करके बस काम पे चला जाना, दिल तो कर रहा था, गर्मी भी थी लेकिन नहाने की तरफ दिल नहीं किया, इसमें भी सुस्ती आ गई। उसको यही नहीं मालूम कि बाहर गर्मी है, मैं जाऊंगा तो बाहर से बीमार हो सकता हूँ। या गलत जूते पहन लेना जल्दी में और चले जाना और वहाँ बाहर जाकर पता चला कि एयर की सर्कुलेशन नहीं है, या जुराबें दूसरी पहन ली हैं जल्दी के अंदर जुराबें दूसरी पहन जाना। ये तमाम चीज़ें सक्लेरेंथस की कैफियत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। डिसीजन नहीं ले पाता, किसी नतीजे पर नहीं निकल सकता, बार बार एक चीज़ को करने की आदत पड़ गई है, बार बार करेगा फिर भी गलत करेगा, क्योंकि वो उस चीज़ की कैफियत में फंस गया है। उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसके लिए ठीक और गलत क्या है। तो ये रेमेडी है जिसके अंदर बहुत सी बकफ्लावर की रेमेडीज़ आती हैं, लेकिन अगर इसके बारे में देख लिया जाए तो आपको अपने बारे में भी जानने का मौका मिलेगा, और दूसरा ये कि आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उसकी उस परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं।
اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمیشہ ہی ایک چیز بار بار غلط ہونا. ایک تو ہوتا ہے کہ انسان بے وقوف اتنا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں لگتی، وہ روزانہ کام سے لیٹ ہوتا ہے. لیکن یہ بے وقوف نہیں ہوتا سکلینتھس، یہ سمجھدار ہوتا ہے. لیکن اس کی بے وقوفی اس کی اس ذہنی کیفیت سے جڑی ہوئی ہے کہ اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں رہا کہ لیٹ جانے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. اس کا مالک اسے ناراض ہو سکتا ہے، لیٹ جانے سے لوگ اس کو باتیں بنا سکتے ہیں کہ بھی آپ تو ہر وقت لیٹ آتے تھے، اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. لیکن وہ اس چیز کو جج ہی نہیں شاید کر سکتا، وہ اتنا زیادہ سست ہو جاتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ وقت پر کام کرنے کا کیا فائدہ ہے. اور ہمیشہ سے ہی ٹرین 1 منٹ پہلے ٹرین سے نکلے گا اور لیٹ ہو جائے گا. پورا 1 گھنٹہ وہ فارغ بیٹھا رہے گا، کچھ نہیں کرے گا. لیکن جب ٹرین کا وقت آئے گا تو وہ 1 گھنٹہ 1 منٹ پہلے نکلے گا، یا اس وقت نکلے گا کہ ہمیشہ سے اس کو دوڑ دوڑ کر کام کرنا پڑے گا. تو یہ سکلینتھس کے زمرے میں آتا ہے. اگر کوئی لڑکھڑا کر چلتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، اپنی بات ٹھیک طرح سے بتا نہیں پاتا، تو ہر چیز کے اندر اس کے اندر تاخیر ہوتی ہے. ہر چیز اس کی کیفیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ لیٹ ہے. لیٹ ہی اس کو اپنی باتوں کا اندازہ ہوگا، کام پر بھی لیٹ پہنچے گا، لیٹ اٹھے گا، ہمیشہ دیر سے ضروری کام کرے گا. تو یہ جو دیر سے اور لیٹ سے آنا ہے اور لیٹ ہو جانا، یہ اس کی کیفیت سے بہت زیادہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہے، امید کرتا ہوں کہ اگلی ویڈیو کے اندر مزید تفصیل سے بتاؤں گا. اس ویڈیو میں چھوٹی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سکلینتھس اصل میں ہوتا کیا ہے، کس قسم کی اس کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے. بالکل یہ ایک الجھا ہوا انسان ہے جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے. وہ کرے نہ کرے، کر نہ کر کی کیفیت میں ہے. فیصلہ کرنے کی عادت نہیں رہتی، آگے بڑھ نہیں پاتا، لیٹ ہو جاتا ہے. بالکل جس طرح کہ جیسا شخص ایک نشے کے اندر دھت ہوتا ہے یا وہ چل نہیں سکتا، لڑکھڑاتا ہوا اپنی زندگی کے روزانہ کام کرتا ہے، تو بظاہر سکلینتھس ایسا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے. اگلی ویڈیو کے اندر سکلینتھس کے بارے میں مزید بتاؤں گا اور آپ کو اس بارے میں سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.